Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 1C question of Oxford Mathematics Key 1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the question number 13. Taha needs to pack 171 pen and 63 pencils equally into identical gift bag. Find the largest number of gift bags that can be packed. यहाँ नोट करें कि 171 पेन्स हैं और 63 पेंसिल्स हैं जिनको हमने इक्वली बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो नंबर ऑफ बैग्स जो की वैल्यू होगी वो 63 पे भी को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी और 171 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, यानी वो 63 और 171 दोनों का फैक्टर होगी, यानी कि वो कॉमन फैक्टर होगी। तो नंबर ऑफ बैग्स की वैल्यू बेसिकली कॉमन फैक्टर होगी और वो कहता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग होने चाहिए, तो इसका मतलब कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। तो हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो इसलिए हम इसका 171 और 63 का हम एचसीएफ ले लेते हैं और यहाँ मैं इसका लैडर मेथड से एचसीएफ लूंगा। लैडर मेथड से एचसीएफ लेने का वे क्या होता है कि सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज को इकट्ठे लिख लेते हैं। दो लिया है, अब हमने है प्राइम नंबर लेना है जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो। तो हम फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स 1 आ रहा है। तो जिसका यूनिट डिजिट 2 पर डिवाइड और हो तो वही नंबर 2 पर डिविजिबल होता है। नेक्स्ट नंबर हम 3 से चेक करेंगे और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 पे डिविजिबल हो तो ये डिवाइड हो जाएगा नंबर। देखिए 171 का सम ऑफ डिजिट्स 9 है और 63 का सम ऑफ डिजिट्स भी 9 है, तो ये 9 जो है 3 पे डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर 3 पे डिविजिबल होंगे। पहले हम 171 को डिवाइड करते हैं, तो 171 में 17 ले लेते हैं और 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 17 आए या उससे कम आए तो 3 टाइम क्या 5 क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे और जो इसका डिफरेंस है 2, तो ये सेकेंड नंबर से कैरी कर दिया हमने, तो मेरे पास ये 21 हो गया। तो 3 टाइम्स 7 इज 21। नेक्स्ट है 63, तो 63 को डिवाइड करेंगे, पहले 6 को करते हैं, 3 का मल्टीपल लेके 6 आए, 3 टाइम 2 इज 6, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 3, तो 3 टाइम 1 इज 3। अब हम इसको फिर चेक करते हैं कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं। देखिए 5 प्लस 7 जो होता है इसका सम ऑफ डिजिट्स 12 बनता है और ये 3 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए ये 3 पे डिविजिबल होगा और 21 भी 3 पे डिविजिबल है। तो 5 को पहले डिवाइड करेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम 1 इज 3, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी इसलिए कैरी कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। ये 27 हो गई, 3 टाइम 9 कितना होगा, 27 आ जाएगा और 3 टाइम 7 21। अब आप नोट करें 7 और 19 प्राइम नंबर आ गए, इसलिए अब ये किसी कॉमन प्राइम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। अब वैल्यूज किसी कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो तो यहाँ पर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देते हैं और यहाँ अब हम इसका एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ जो होता है कॉमन प्राइम नंबर्स पे की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो जो कॉमन प्राइम नंबर यहाँ पर आ रहे हैं वो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आया है वो 9 बैग्स आ जाएगा। बैग्स तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेन एंड पेंसिल आर इक्वली पैक्ड इन 9 बैग्स, ये हमारा आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में कहते हैं नंबर ऑफ ईच आइटम इन गिफ्ट बैग्स। देखिए हमारे पास कितनी पेन्स हैं, 171 पेन्स हैं। तो इस ये कितने बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, 9 में। तो हम 171 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 171 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9 टाइम 1 इज 9 और 17 माइनस 9 इज 8 और 1 कैरी हो गया 81, 9 टाइम 9 इज 81। तो 19 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये 19 पेन्स जो हैं इन 9 बैग्स में आएंगे। इसी तरह अब हम पेंसिल्स लेनी है, तो पेंसिल्स जो हैं वो कितनी आएंगी 9 बैग्स में, टोटल 63 पेंसिल्स थी
तो डिवाइड होंगी 9 बैग्स में, तो ये 9 टाइम्स 7 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ 9 पेन्स, 19 पेन्स और 7 पेंसिल इन 9 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये हमारा आंसर है। और लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्वीट्स आर सोल्ड इन ए पैक ऑफ 120 while the mini chocolate bar are sold in a pack of 18. Sarah bought the same number of sweets as mini chocolate bar. Find the least number of packs of sweets that she could have bought. देखें यहाँ क्वेश्चन 14 में हमने करना क्या है कि यहाँ पर स्वीट्स दी हुई हैं 120 के पैक में और चॉकलेट 18 के पैक में दी हुई है। सारा ने सेम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट परचेज किए हैं। तो अगर एक स्वीट का पैक है वो परचेज करती है तो उसमें 120 आता है। अगर सेकंड परचेज करेगी तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 240 स्वीट्स हो जाएंगी। इसी तरह चॉकलेट्स में अगर वो 18 लेती है तो नेक्स्ट पैक लेगी तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 और नेक्स्ट लेगी 18 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बनेंगी। हमने क्वांटिटी क्या करनी है, सेम रखनी है। तो हम क्या करेंगे कि 120 और 18 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल की वैल्यू को देखेंगे कहाँ पर कॉमन मल्टीपल आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि 120 और 18 का अगर हम कॉमन मल्टीपल ले लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स उस पोजीशन पे सेम हो जाएंगी। लेकिन आज वो ये कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स भी होने चाहिए। इसका मतलब ये जो दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा वो लीस्ट भी होना चाहिए। तो जब वो लीस्ट होगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमने फाइंड करना है 120 और 18 का। तो अब हम इसका कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पैक्स स्वीट्स के पॉसिबल बनेंगे। तो इसका एलसीएम लेने के लिए आपको मालूम है कि इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इकट्ठे लिख लेंगे। और ये लेडर मेथड है जिसमें दोनों को कंबाइन लिखते हैं। आप ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, इससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, एक्जैक्टली डिवाइड होते हैं। आप देखें इसके यूनिट डिजिट 0 है तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर 2 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। और 18 भी 2 पे डिविजिबल है, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स 6 12 होता है, 2 टाइम्स 0 इज 0। फिर 18 को 2 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टाइम 9 इज 18। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से दोनों डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि 9 जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 6 को 3 से करेंगे, 3 टाइम 2 0 6, 3 टाइम 2 6, 3 टाइम 0 इज 0 और 3 टाइम 3 इज 9। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, कॉमन फैक्टर। आप देखें आगे जो नंबर्स हैं 20 और 3, ये नंबर 3 पे डिविजिबल है, 23 पे डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ हम स्टॉप कर देंगे जब दोनों सेम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो अब आपने इसका एलसीएम लिख लेना है 120 और 18 का, 120 एंड 18। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 3, और फिर हम ये जो अनकॉमन है इसको भी लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 3 18, 18 टाइम्स 20 इज 360। ये वैल्यू है जिसमें स्वीट्स और चॉकलेट सेम होंगे। आपने फाइंड करनी है लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ स्वीट शी कैन बॉट। देखें आप नोट करें कि 1 पैक में कितनी स्वीट्स आ रही हैं, 120। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 स्वीट्स में कितने पैक बनते हैं, 1 पैक बनते हैं। तो हमारे पास कितने का पैक है, 360 का। तो आप इसको अगर यूं करें 3 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ये 360 बनता है, 360 स्वीट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैक होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 पैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैक्स कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। तो 360 पैक स्वीट्स में कितने पैक बनते हैं, 3। 120 में 1 पैक है तो 360 में 3 पैक बनते हैं। इसको 360 स्वीट्स को हम इससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्वीट इन 1 पैक, तो स्वीट्स पर पैक। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 नंबर पैक आंसर है हमारा। Question 15. Two cars X and Y are at starting point of 2 kilometer track at the same time. Car X and car Y make one lap every 60 seconds
and every 80 seconds respectively. How long in second will it take for both cars to be back at the starting point at the same time? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट फर्स्ट में हमने अब देखना है कि फाइंड क्या करना है। देखिए वो ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग will it take for both car to back at starting point at the same time? आपने वो टाइम बताना है जब दोनों कार दोबारा एक ही पोजीशन पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। तो वो जो सेम टाइम है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कार एक्स जो है एक लैप जब कंप्लीट करती है तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, तो वो 60 सेकंड के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है। और इसी तरह नेक्स्ट लैप जब वो कंप्लीट करती है 120 सेकंड के बाद, तो वो फिर दोबारा स्टार्टिंग पर आती है। और इसी तरह 180 सेकंड, हमने 60 के मल्टीपल लिख रहे हैं, 60, 120, 180, और फिर फोर्थ लैप में 60 टाइम 4, 240 सेकंड। तो ये आपने यहाँ पर मल्टीपल्स लिख लिए हैं कि किस टाइम पर ये वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है। इसी तरह हम अब 80 सेकंड जो है इसके मल्टीपल लिख लेते हैं कि जो वन लैप के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है तो वो 80 सेकंड होता है। फिर सेकंड लैप 80 टाइम्स 2 कितना होता है, 180 को टू से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 160 सेकंड। और इसी तरह फिर 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होता है 240 सेकंड। तो 80 टाइम्स 3 कितना है, 340 सेकंड। तो ये 340 सेकंड के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है। तो अब आप नोट करें कि वो टाइम जिस पर ये दोनों, सेम टाइम कौन सा है जिस पर ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। तो ये टाइम है 240 सेकेंड। और ये हमने कैसे लिया है, बेसिकली ये हमने 60 के मल्टीपल ले लिए हैं और ये 80 के मल्टीपल ले लिए हैं, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं साइड पे। आप एलसीएम ले लें, लैडर मेथड से ले लें या प्राइम फैक्टराइजेशन से ले लें। तो 60 के और 80 सेकंड के एलसीएम फाइंड कर लें। मैंने यहाँ पर 60 और 80 के मल्टीपल्स में जो कॉमन है उस लेके हम मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो ये वो टाइम है जिसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आती हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 240 सेकेंड इज द टाइम व्हेन द कार एट स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। तो यहाँ लिख देते हैं 240 सेकेंड इज द आंसर। अब हम आ जाते हैं कि पार्ट सेकेंड पे। पार्ट सेकेंड, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स will it take for the faster car to be 5 laps ahead of the slower car? लेकिन पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि कार एक्स फास्टर कार है, कार वाई स्लोअर कार है, क्योंकि 60 मिनट में अपना एक कंप्लीट कर रही है लैप और वो 80 सेकंड में कर रही है। तो जब 240 सेकंड होते हैं ये दोनों कार्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस दौरान का फास्टर कार कारवाई से कितनी लैप अहेड है। तो यहाँ नोट करें, ये उसकी जो टोटल नंबर ऑफ लैप हम देखेंगे, कार एक्स की कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4, और कार वाई की कितनी है, 1, 2, 3। तो दोनों कार के दरमियान जो नंबर ऑफ लैप्स का डिफरेंस है वो 1 लैप अहेड है। तो इसका मतलब है कि फास्टर कार इज 1 लैप अहेड व्हेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आती है तो वो 1 लैप अहेड होती है। अब आपने देखना है कि 1 लैप अहेड में क्या टाइम है कार फास्टर कार का, वो है 240 सेकेंड। इसको हम मिनट्स में बना लेते हैं। तो 240 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। तो 240 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से कैंसिल हो गया, और 6 टाइम 4 कितना होता है, 24। तो यहाँ पर 4 मिनट्स आ गया। अब एक लैप हेड फास्टर कार का टाइम कितना है, 4 मिनट। तो 5 लैप्स का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट्स। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 240 मिनट्स आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, कैन wishes to cut biggest possible squares from a rectangular sheet of paper without any leftover. The sheet of paper has a length 65 centimeter and breadth 50 centimeter. Part first, what is the length of each square? क्वेश्चन 16 को, 'को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी और
की लेंथ और विड्थ 65 और 50 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको कट करना है स्क्वायर फॉर्म में, और जब हम कट करें तो कोई लेफ्ट ओवर ना रखे, यानी कि ये जो लेंथ है स्क्वायर की, ये इस 65 को एग्जैक्टली डिवाइड हो, ये जो वैल्यू है लेंथ की वो डिवाइड करे एग्जैक्टली 65 को, और अलोंग द विड्थ भी कोई लेफ्ट ओवर नहीं होगा। तो ये जो लेंथ की वैल्यू आ रही है वो 50 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो जब कोई नंबर किसी को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। तो ये जो लेंथ है ये दोनों लेंथ्स की वैल्यू क्या होंगी, 50 और 65 के फैक्टर होंगे, यानी कॉमन फैक्टर होंगे। और दूसरे पॉइंट ये है कि जो लेंथ इसने कहा है वो बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर होनी चाहिए, तो उसकी बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर की लेंथ भी बिगेस्ट होगी, हाईएस्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ की वैल्यू है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो हम जिसे हम कॉमन फैक्टर कह रहे हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने नोट किया कि ये जो लेंथ आ रही है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 50 और 65 का। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो लेंथ ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस दोनों नंबर्स को लैडर मेथड से एक्स का एचसीएफ ले लेते हैं। लैडर मेथड में आपको मालूम है दोनों नंबर्स को हम इकट्ठे लिख लेते हैं, और फिर हमने ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिससे दोनों डिविजिबल हों। तो आप नोट करें कि इसका यूनिट डिजिट 0 है, ये 5 है, तो ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 10 10 इज 50 हो गया है। आप 65 को करेंगे तो फिर 65 में पहले हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम 1 इज 5। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो द डिफरेंस है 1 सेक, नेबरिंग डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15। तो 5 टाइम्स 3 इज 15। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है 10 एंड 13। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं इस पे डिवाइड एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये 13 प्राइम नंबर है और 13 के मल्टीपल में 10 नहीं आता। तो यहाँ पर हम ये फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देंगे, और अब हम यहाँ पर एचसीएफ लिख लेंगे इस दोनों नंबर का। तो एचसीएफ जो होता है इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, तो वो 5 आ रहा है। और यहाँ पर जो एचसीएफ है 5 है, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर या स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप नोट करें कि यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी कट आर टुगेदर। तो आपके पास लेंथ में कितने स्क्वायर बनते हैं, वो लेंथ टोटल लेंथ कितनी थी 65, तो 65 सेंटीमीटर लेंथ है। तो स्क्वायर कितने बनेंगे, 65 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये टोटल हो जाएंगे 13 स्क्वायर। और इसी तरीके से अलोंग द विड्थ कितने स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है, तो एक स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का है, तो 50 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, 5 टाइम 10 इज 50, 10 स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स 13 अलोंग द लेंथ और 10 अलोंग द विड्थ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, विड्थ के अलोंग 10 और अलोंग द लेंथ कितने आ रहे हैं 13, और विड्थ के अलोंग कितने आ रहे हैं। तो अब आपने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे लेंगे, टोटल स्क्वायर्स इक्वल हो जाएगा 13 टाइम्स 10, 130 स्क्वायर्स। तो ये 130 स्क्वायर्स कट होंगे जो इस पूरी रेक्टेंगुलर शीट में बनेंगे।